जो आसानी से मिल जाती है वो हमेशा नहीं रहती, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। अब खुलासा करिए भाई, देखिए इसमें खुलासा करिए। हाँ। प्रतीक भाई, आ रहा हूं भाई। हाँ। कांग्रेस या वो कुछ चुनिंदा परिवार जिन्होंने देश या प्रदेशों में सत्ता का सुख भोगा है, ये लाइन मेरी उनके लिए। कांग्रेस को भी बड़ी आसानी से सत्ता मिल गई थी, और कुछ ऐसे परिवार है जिनको बड़ी आसानी से सत्ता मिल गई थी, ये मैंने उनके लिए लाइन कही है। आज इन्हीं लोगों को अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। संसद हमारा लोकतंत्र का मंदिर है प्रतीक भैया, और उस लोकतंत्र के मंदिर में हमारे भारत का भविष्य दिशा निर्देश तय होता है सारा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राफेल का मुद्दा उठाया था वो ध्वस्त हो गया। मोदी जी के लिए चौकीदार चोर कहा, वो ध्वस्त हो गया। जब तक कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करेगी, ये समाजवादी लोग आत्मचिंतन नहीं करेंगे और देश की जनता के हितों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक इनका यही हसन होता रहेगा प्रतीक भैया। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हार जीत लगी रहती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब तक देश की जनता के मुद्दों पर आप खड़े नहीं उतरोगे, आप एक विशेष समुदाय के लिए खड़े हो जाओगे बराबर में। राइट। मुझे समय दे दीजिए। मैं बिल्कुल दे दूंगा। मैंने वो वहां तक तो ठीक था, मैंने ले लिया मैं बातचीत में आ जाऊँ। मैं आप ही के ऊपर लोहिया जी, मैं आप ही के ऊपर पहले अब देखिए लोहिया जी से पूछ रहा था, तो उसके बाद सीधे मुझे समाजवादी पे जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पे आइए। देखिए, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है, सभी को आत्मचिंतन मैं खुद मुझे भी जरूरत है। अरे आप कहाँ से आना हुआ आपका? भोपाल से? कुर्ता तो बिल्कुल सफेद है। क्या नाम है? पुनीत टंडन। पुनीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आना हुआ? भोपाल से। क्या काम करते हैं साहब? मैं कांग्रेस में ही हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है पुनीत जी। चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज देश के किसान मंत्री हैं। हाँ। और किसानों में धान के रेट नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद जब एक बार मैं राज्यसभा में भी गया तो सुरजेवाला जी ने उनसे पूछा एमएसपी पर चर्चा करी, तो कोई चर्चा नहीं कराते। आज चर्चा क्यों नहीं कराते? क्योंकि आज जनता चुनकर भेजती है किसी भी मुद्दे पे। आज देखो, मध्य प्रदेश में रोजगार की कमी है, मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं है। आज मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर एक कुर्सी के नीचे एक नया घोटाला वहां पर है। मैंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले उठा ले। अभी बीच में तो आप आए थे थोड़े दिन के लिए। मैं बीच में एक आध बार आया हूँ, पर नहीं, यहाँ नहीं। आप लोग सत्ता में तो आए थे ना मध्य प्रदेश में। सत्ता में हम आए, ठीक है, सत्ता में आए। सत्ता को किसने दोहन किया? अरे देखिए, शब्दों को न खेलिए, मुझे बताइए आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, तो 18 महीने की हमारी सरकार आई थी, उसके अंदर हम तैयारी कर रहे थे। पर आज 20 साल से सरकार है, पर एक रोजगार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रोजगार का पुनीत जी, रुकिए, रुको पंकज, मैं भगाऊंगा पक्का, बता दिया तुमसे। अब कोई बोल रहा तो बोलने तो दोगे ना। पुनीत जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, और यही तो बहस थी कि मतलब जनता के मुद्दे उठे और सबसे बड़ी पंचायत में उठे। ठीक है कि नहीं? तो सही रहा बोला। बिल्कुल। इनको बता रहे कि आत्मचिंतन किया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इनको हाफ कर दिया। अच्छा, और हाँ, अच्छा, अरे उसमें तो ईवीएम का घोटाला था। ईवीएम का घोटाला साफ किया, अभी भी नहीं हुआ लूट। आपने देखा नहीं क्या? आपने भी तो देखा होगा किस तरीके से पिस्टल तान के फायरिंग कर रहा है, एक इंस्पेक्टर कर रहा है, किसी को इनिशिएट कर रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, तो देखे जा रहे थे। क्या चुनाव आयोग का निर्देश नहीं माना जाता? चुनाव आयोग क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं कि सर्विस रूल बुक क्या कहती है। वो जो फोटो का जिक्र करते हैं आप, मेरी भी चर्चा हुई, मेरी भी बातचीत हुई इस पे, और उन्होंने कहा कि सर्विस रूल बुक पूछिए कि क्या है, क्यों इनिशिएशन है। ऐसे तो कोई नहीं निकालेगा, ऐसे तो नहीं निकालेगा। क्यों निकाली गई ये भी एक है, लेकिन ये बहस यहां नहीं, संसद में कहिए, बात करिए, INDIA के ब्लॉक में जाइए, कहिए कि इसमें बहस हो, अब पूछिए, जहां पूछिए, यहां नहीं बहस होगी। ये ना सोचा कि जनता में बात कर ली हमने जी। मैं पूरी बात। हाँ। अब देखिए, भाई यहाँ पे है तो यहाँ पे करेंगे, वहाँ तक जाएंगे सारी तो वहाँ करेंगे। सब्जी मंडी सारी बुद्धि तुम ही खरीद के लाए हो। अब अगर इन लोगों ने आत्मचिंतन कर लिया, आत्ममंथन कर लिया, तो ये बताएं क्या ये वक्फ बोर्ड के साथ है, सरकार के साथ खड़े हैं? वक्फ बोर्ड पर इनका स्टैंड क्या है? आप ये क्लियर करें। क्या है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा उसके साथ खड़े हैं? क्लियर करें। दूसरी बात, अभी आपने कही कि हमने
यूपी में दिखा दिया आपको। अरे भैया 9 सीट में से 7 सीट योगी जी जीत करके आए हैं, अभी भी आके आप लोग अकल के ताले नहीं खुल रहे हैं। राइट, नो जी। आपने रूल बुक का जिक्र किया तो 2 दिन पहले आपसे संबंधित किसी दोस्त ने प्रमोद तिवारी जी को दिखाया था। उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा के सभापति को रूल बुक दिखाकर ही पढ़ा और उनसे परमिशन ली और कहा कि राज्यसभा में बिना आपकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये रूल बुक में मेंशन है। लेकिन जैसे ही उसके बाद उन्होंने अगला शब्द इस्तेमाल किया, तुरंत राज्यसभा की कार्रवाई। भैया मैं वो रूल बुक उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के रूल बुक की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था सर्विस रूल बुक जो लॉ एंड ऑर्डर की है उसमें कहां इनिशिएशन है, और अगर गलती है तो उनको सस्पेंड करो। लेकिन हाँ, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी, रूल बुक वहां की बात कर रहा था मैं। आपके कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं और मेरी आपके माध्यम से उनसे अपील है कि 140 करोड़ हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, उसमें बड़े सारे मुद्दों पे चर्चाएं होनी है। हर चीज का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि ताला बंद कर दो, रास्ता बंद कर दो या पार्लियामेंट से बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ ये वन वे एंट्री होता तो बाकी जो भी विपक्ष है उसको वहां नहीं होना चाहिए। एक बात तो मेरी फिर से आपके माध्यम से अपील है कि जितनी भी चीजों पे चर्चा हो रही, ये सब चर्चा के लिए दिया गया है। मैं तमाम उन सांसदों का नाम अपनी पार्टी का आपके सामने रख सकता हूं जिन्होंने किन किन विषयों पे चर्चा चाहिए, उसके लिए उन्होंने उनको प्रश्नकाल दिया हुआ है। मैं फिर से अपील तो कह रहा हूं स्ट्रेटजी बनाइए ना। मैं फिर से आपके माध्यम से मैंने आपकी ली जी। बीजेपी देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई 37 पे ऐंठे खड़े थे, हम 73 पे थे उसी राज्य में। 73 73 पे हम सर झुकाए, जनता के कदमों में सर झुकाए खड़े थे। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। भाई साहब दूसरी बात, आप समाजवादी की बात करते हैं, परिवार से बाहर कभी आप निकले नहीं। दूसरी बात, आपने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, क्या क्या किया, मैं उन सब विषयों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपको पत्थर नहीं दिखते हैं, जो गली गली में पत्थर आखिर आते कहां से हैं? ये समाजवादी के द्वारा उसमें कितना योगदान है, और कभी उस पर क्यों नहीं बोले क्या? इस देश को, जो लोकतंत्र को जो पत्थर लहूलुहान कर रहे हैं, उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? भाई साहब एक मिनट, आप फलस्तीन से जुड़ जाते हैं, आप गांजा पट्टी पर गांजा पीने लगते हैं, आपको तमाम तरीके की दिक्कत हो जाती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पे कभी दिक्कत नहीं होती है। भाई साहब कह रहे थे 20 साल में क्या हुआ, 70,000 करोड़ की इकोनॉमी थी 20 साल पहले, 11 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाई है भाई साहब। 10,000 किलोमीटर सड़कें थी, 6.5 लाख किलोमीटर मध्य प्रदेश में सड़कें बनाई है, इसीलिए सरकार चौथी बार आई है। उपाध्याय जी करते क्या है कि ये रिदम में बोलते हैं, रिदम में कभी कभी वर्ड ये बोल देते हैं, वो समझ गए होंगे आप जी। ना सर, आम आदमी पार्टी जी। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि बार बार आप ये बात बोल रहे हैं कि कक्षा में यदि विद्यार्थी नहीं बैठना चाहे तो कैसे बैठाएंगे हम? तो क्या स्कूल वही तो कह रहे हैं कि आप बैठना नहीं चाहते, तो क्या स्कूल बंद कर देंगे आप? कैसे चले? नहीं, हम निकाल देंगे, वो जनता निकाल देगी आपको। तो जनता निकाल कहाँ रही है? जनता तो हमें अंदर घुसा रही है। कहाँ घुसाई है? 3 सीट लेकर के बैठे वो करे घुसा रही है, कहाँ घुसा रही है? 7 के 7 तो हार चुके हो, 7 के 7 तो हार चुके, करे जनता में अंदर घुसा रही है। अरे ढोंग न किया होता संविधान के नाम का तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा। 25 सालों से 2.5 दशक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बाहर से रास्ता देख रही है, अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या आप तो अभी आए हैं, जनता क्या चाह रही है अभी भी समझ में नहीं आ रही है। सरोकारी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, इसी तरह से हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेंगे। कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। बांग्लादेश चले जाएंगे, मणिपुर पे साफ। अरे बांग्लादेश में तो आप ही ने दिया है नोटिस, बांग्लादेश में तो आप ही ने बोला है। मैंने कहा कि मणिपुर को 36 सेकंड में निपटा के आप निकल जाते हैं। कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? दिल्ली की बताए ना, दिल्ली के बीजेपी के एमएलए को आप बाहर भेज देते हैं मार्शल द्वारा। जब आप क्यों नहीं बोलते कि इनकी बात उन्होंने जनता के हित की बात जब बात करते हैं, विजेंद्र गुप्ता को बाहर भेज देते हैं। कौन सा कानून के कौन से कैद के लोग रखते हैं? बात करते हैं बड़ी बड़ी। बोले ये वो दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा था पंकज, वो दिल्ली विधानसभा की बात। बोले आपके मार्शल उठा के फेंक देते हैं जो बीजेपी के